Hey guys, good evening. Welcome to my YouTube channel DLED Study Classes. आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया हो आज का। सारे पेपर बहुत अच्छे आए थे दोनों। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। मैंने 3 वीडियो कराया था दोनों पेपर से और सारे क्वेश्चन मिल गए वहाँ से। तो आप ऐसा करिए कि मैंने सारे सब्जेक्ट के 2-2 3-3 वीडियो बना के डाले हैं जो सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो जाइए उसको देखिए, कल आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। कल आपका एग्ज़ाम है साइंस का, सोशल साइंस का और मैथ का। ठीक है, आज हम आपको लेके आए हैं, आज आपका है मैथ का है। आज भी लिया मैंने मैथ का, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है आपका। ठीक है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके गाइस, और याद रखिए जो मैथ का पेपर है वो उसका पैटर्न बिल्कुल सेम है, सेम पैटर्न है। मैंने जितने मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किया है सारा पैटर्न सेम है। ठीक है, तो पैटर्न क्या है आपका, सेम पैटर्न है। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसको आप सॉल्व कर लीजिए। बस आपके अंक बदलेंगे लेकिन जो पैटर्न है वही रहेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ से करेंगे इसको, तो आपका कल मैथ का क्वेश्चन बहुत अच्छा जाएगा पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 70560 में अंक 5 और अंक 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा। मतलब कह रहा है आपका, यहाँ देखिए मैं फिर से पूरा क्लीन बताऊंगी इसको फिर से। ये आपका नंबर दे दिया 70560। ठीक है, कह रहा है इसमें 5 का स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का गुणनफल बताइए। मतलब आप इसमें से 6 का स्थानीय मान निकालिए और फिर 5 का स्थानीय मान निकालिए, फिर उनको गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा। तो पहले 5 का निकालिए, तो 5 का निकाल तो 5 यहाँ रखते हैं और इसके आगे जितने अंक होते हैं उतना हम 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका 5 का स्थानीय मान हो गया। ऐसे 6 का निकालते हैं, 6 का, तो 6 का निकालने के लिए एक हम क्या करते हैं, यहाँ 6 रखते हैं। ठीक है, और इसके आगे कितना है, एक डिजिट है तो एक 0 बढ़ा देते हैं। तो ये आपका हो गया 6 का स्थानीय मान। अब क्या करिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए। गुणनफल निकालने के लिए कहा है, तो आपका हो जाएगा 500 गुणे आपका 60। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कर दीजिए, 6 5 30 हो गया और 1 0 2 0 3 0 3 0 और बढ़ गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा स्थानीय मान निकालने के लिए आएगा। आपको मैं यही बताती हूँ जातीय मान क्या होता है, वो भी पूछता है जातीय मान। तो जातीय मान आपका होता है, जैसे इसमें पूछ लेगा, क्वेश्चन में दे देगा 7056 का जातीय मान बताइए। तो मान लीजिए कहेगा 6 का जातीय मान बताइए, तो 6 का जातीय मान 6 ही होगा। मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होता है। 5 का जातीय मान पूछेगा तो 5 ही होगा, 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7 होगा, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जातीय मान में तो आपका ये पूछता है, स्थानीय मान भी पूछता है और जातीय मान भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कह रहा है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो जब भी हम रोमन अंक लिखते हैं तो उसमें कौन से ऐसे संकेत हैं जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, मतलब 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते उसको। तो यहाँ से हम सारा आपको बता दिए जो रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, भी है, एल है और डी है। ठीक है, ये रिपीट नहीं होते हैं, बाकी ये सब आपके रिपीट होते हैं, ये आपकी पुनरावृत्ति इनकी होती है। इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है 0.5 का 4% कितना होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 0.5 का मतलब गुणा होता है। ठीक है, और 4% लिख दीजिए यहाँ पे, इसको सॉल्व करिए। 0.5 गुणे 4, और जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 0.5 है, तो 0.5 के पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक है, तो हम यहाँ से तुमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट आपका है हटेगा, ये ऊपर 4 है ही, और नीचे भी जब ऊपर 10 से कर रहे हैं गुणा तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो नीचे पहले से ही 100 है, 10 और गुणा कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए, देखिए एक पॉइंट से ये 0 से कैंसिल हो गया, तो ऊपर बस बचा 5 और गुणे 4 बचा। ठीक है, और नीचे बच गया आपका 1000, क्योंकि 100 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000।
इसको सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 और 20 बटे में आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, और 1000 से एक एक जीरो कैंसिल, यहाँ करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 बटे में 100। ठीक है, तो हम नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 अंक पे लगाएंगे तो 2 तो है, एक और अंक चाहिए तो इसको आगे जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 0.02 आंसर होगा। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका आंसर था। हम सोल्यूशन भी कर दिए हैं, आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो। क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसम 35 और लसब 525 है, उनमें एक संख्या 75 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला डायरेक्ट एक नंबर में भी पूछता है। फार्मूला होता है आपका संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुणे मसा। बस क्या करिए, इसी फार्मूले पर रख दीजिए। आई रखते हैं, तो संख्या का गुणनफल, दो संख्याएं होती है जिनका गुणनफल निकालते हैं, तो कह रहा है कि मसा यहाँ से रखते हैं, मसा आपका और लसा दिया है तो लसा दिया है आपका 525 रख दिए, और गुणे लसा आपका दिया है, मसा आपका दिया है 35। ठीक है, और एक संख्या आपका दिया है 75, यहाँ रख दीजिए, और दूसरी संख्या पूछा है, मान लीजिए दूसरी संख्या एक्स है। अब यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल दीजिए, तो एक्स वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 2 5, ये हो जाएगा 35, आइए इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, तो इसको आप 5 से घटाइए, तो 5 एक में 5, यहाँ 2 बचा 50 25। ठीक है, 5 से घटाइए, 5 एक में 5, और यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, फिर 5 बार 25। ठीक है, फिर इसको 5 घटाइए, 5 3 15, इसको 5 घटाएंगे, 5 दूनी 10, ये जीरो। ठीक है, एक बार में 5 दूनी 10, ये 5 एक में 5, इधर क्या बच गया आपका, ऊपर 35 पहले से था ये वाला, अगूड़े आपका आया है, क्या बचा है 21, और बटे में आपका 3 आया है, ये कट जाएगा 7 बार में, 17 का 21, तो हमारे पास क्या बचा, इधर देखिए 17 का 21 बचा, तो ये 35 गुणे आपका 7 हुआ। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 7 बचे 35, 3 कैरी बचा, और 17 के 21 और 3 24, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आप देख सकते हैं, इसी फार्मूले पर रख दिया है। इसका आंसर 105 आ रहा है, लग रहा है कटाने में कहीं मिस्टेक हुआ है, फिर से कटा लेते हैं। ये आपका एक्स था, एक्स बराबर था 525, आई गुणे 35 था, और बटे में आपका 175 था, तो कटाइए इसको, 5 से कटाइए तो 5 दूनी 10 होगा, सॉरी 5 3 15 होगा, यहाँ 17 2 बचा 50 25 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 5 3 15, और ये 5 3 15 हो जाएगा, और यहाँ से आपका 2 बचेगा तो 50 25। ठीक है, ये 5 से घटाइए, 5 में 5 हो जाएगा, ये जीरो बचेगा 50 25, फिर ये 5 से घटाइए तो ये हो जाएगा 7 बचे 35, ये बचेगा 5 दूनी 10 और 1, तो ऊपर बचा 21 गुणे 35। ठीक है, और नीचे बचा है आपका 7, ये 7 से कट जाएगा, 17 के 21। ठीक है, तो 3 गुणे 35 बचा, तो गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 35, तो 5 3 15 हो जाएगा, एक कैरी बचा, और 3 3 1 10। ठीक है, तो 105 आंसर होगा। ठीक है, ये आया था आपका 105, कटाने में मिस्टेक हो गया था, आप इसको देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन नंबर है आपका 5, कह रहा है यदि x माइनस टू इजक्वल टू 1 और 3x प्लस 5x का 3x प्लस 5x प्लस 2 का मान ज्ञात करें। कह रहा है यदि आपका x माइनस टू इजक्वल टू 1 है तो 3x प्लस 5x का वैल्यू बताइए। तो आइए सॉल्व करते हैं, दिया है आपका यहाँ पे x माइनस टू इजक्वल टू 1, तो यहाँ से x वैल्यू निकाल दीजिए, x अब 1, ये 2 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से आप एक्स वैल्यू हो गई 1 प्लस 2 3। ठीक है, इसी को आप इसमें ले जाकर रख दीजिए, रखिए 3x इक्वल टू क्या रखेंगे 3, अब प्लस 5, एक्स इक्वल टू आपको 3 रखना है, अब प्लस 2, तो रखिए, तो ये 3 रखे थे तो 3 3 हो जाएगा, ये आपका 5 3 15 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा 15, और ना 24 हो जाएगा, और ये 2 आपका 26, तो आंसर हमारा 26 होगा। ये था आपका आंसर। मैं सॉल्व इसीलिए की हूँ कि आप क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर आपका 6 जोड़ने के लिए कह रहा है 6, 6.6, 6.66 और 6.666 का मान ज्ञात करिए। तो आपको तो पॉइंट वाला जोड़ आता ही होगा, नहीं आता तो आइए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखते हैं, तो 6.666 लीजिए, पॉइंट नीचे पॉइंट लगाते हैं, इसमें पॉइंट यहाँ तो पॉइंट लगे, पॉइंट के पहले 6 है या पॉइंट के बाद क्या है 2 6 है, ठीक है। फिर इसको लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, इसके पॉइंट के पहले 6 है, पॉइंट के बाद 6 है। फिर इसको लिखिए, देखिए पॉइंट ये बस 6 है, ठीक है, तो यहाँ बस है, ठीक है, पॉइंट लगा के हम जीरो लगा सकते हैं। और जिसका अंक कम हो रहा है जीरो लगा दीजिए, यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं ना। तो पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 6 12 हो जाएगा, एक हासिल बचा है आपका, ये 6 6 12 छत्री 18 और एक 19 हो जाएगा, ठीक है। अभी एक यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट, एक कैरी और बचा है इसमें, तो ये 6 चौका 24, 6 6 6 6 24 एक 25, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 25.926। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींच दिए और क्या करेंगे, पेंसिल को हम प्रकार में लगाएंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ चाप लगा देंगे ऐसे, ठीक है, चाप लगा देंगे। चाप को अब ना जो प्रकार में जितना आप ये लिए हो दूरी उतना ही रखना, उसको खिसकाना नहीं है। फिर नोक को यहाँ रखेंगे, फिर उतना ही रख के यहाँ चाप लगा देंगे, ठीक है। फिर से नोक को यहाँ रखेंगे, फिर चाप लगाएंगे, यहाँ पे काटेगा। अब ये काटेगा और ये वाला बिंदु इसको हम मिला देंगे, तो ये आपको बनाता है 120 अंश का कोण। क्या किसका बनाता है, 120 अंश का। तो ये रहा आपका 120 अंश का। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपसे 120 का ही पूछेगा, तो 90 का भी पूछ लेता है। तो 90 का समझिए कैसे बनाते हैं, 90 अंश का कोण सेम करेंगे, पहले सीधी लाइन खींचेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और यहाँ से काटेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे, फिर यहाँ काटेंगे, अब प्रकार की नोक यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, फिर यहाँ काटेंगे। तो ये जहाँ जो कटेगा इसको हम क्या करेंगे, ऐसे हम इस यहाँ से मिला देंगे। ये आपका हो गया 90 अंश का कोण, ठीक है। तो 90 का भी पूछ सकता है, 120 का भी मैंने बता दिया। आ रहा समझ में, चलिए ठीक है। अगर 45 का पूछेगा तो क्या करेगा, 90 का बना के अब 45 का आधा कर देंगे हम, ये तो आपका 90 का आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो क्या करिएगा, नोक को खिसकाइएगा नहीं, यहीं रखिएगा, इसका ना यहाँ कटवाइएगा, फिर यहाँ पे रख के इसको कटवाइएगा, तो ये जहाँ काटेगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका 45 का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 45 का हो जाएगा। 45 को फिर से बता देते हैं, आप कन्फ्यूज हो गए होंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ नोक रखते हैं और ऐसे काटते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर नोक रखते हैं, ऐसे काटते हैं, फिर यहाँ पर नोक रखते हैं और ऐसे काटते हैं और इसको मिला देते हैं। तो ये तो आपका 90 हो गया, ये पूरा आपका 90 हो गया। हमको चाहिए 45 का, तो 90 का आधा 45 होता है। अगर हम इसको आधा भागों में बांट देंगे तो 45 हो जाएगा। तो आधा में इसको बांट, किसी भी कोण को आधा बांटने के लिए आधा बराबर भागों में उसका हम ना वो करते हैं, समद्विभाजक खींच देते हैं। तो यहाँ पे रखिएगा नोक, फिर यहाँ पे काट दीजिए, फिर यहाँ पर रखिएगा नोक को और यहाँ काटिएगा, अब इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका 45 अंश का, ठीक है गाइस। तो आपका आपने सीखा 90 अंश का कोण बनाना, 120 अंश का कोण बनाना और 45 अंश का कोण बनाना। इसमें से एक जरूर आएगा, जान जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ से होता है आयत का परिमाप इक्वल टू होता है आपका 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिए, वो आपका आयत का परिमाप निकल जाता है, ठीक है। और पूछा है आपका आयत का क्षेत्रफल, तो ये भी याद रखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल ये फार्मूला होता है आयत का बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई में बस चौड़ाई, चौड़ाई से क्या करिए गुणा कर दीजिए, ये आपका होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई 50 मीटर है और तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो पहले हम परिमाप दे दिया, तो परिमाप का फार्मूला यूज करिए आपका। तो परिमाप इक्वल टू होता है आपका
टू और लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है ना। तो यहाँ परिमाप रख दीजिए, परिमाप 118, सॉरी, परिमाप दिया है 180, ठीक है, बराबर 2, और लंबाई आपका दिया है 50, ठीक है, लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हमको, यहाँ से चौड़ाई निकाल लेंगे, चौड़ाई तो यहाँ से कट जाएंगे, नीचे भाग हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है, 90 दूना 180 होता है, ये हो जाएगा 50 प्लस चौड़ाई, यहाँ से चौड़ाई निकालेंगे तो 90 माइनस 50 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 40, तो मतलब हम चौड़ाई निकाल लिए 40, तो याद रखिए चौड़ाई आपका आ गया कितना है 40, और लंबाई क्वेश्चन में दिया है आपका 50। अब क्या कह रहा है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए परिमाप का ही, तो परिमाप का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने अभी बताया है, परिमाप का क्षेत्रफल होता है, सॉरी आयत, वो आयत का क्षेत्रफल, परिमाप का बोल रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे इसलिए लंबाई आपका दिया हुआ है 50 और चौड़ाई हमने निकाल लिया है 40, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो बस लंबाई चौड़ाई में गुणा कर दीजिए, हम लोगों ने चौड़ाई निकाल लिया है, ठीक है, उसकी हेल्प से, परिमाप की हेल्प से, तो ये लंबाई आपका 50 है मीटर और गुणे चौड़ाई आपका 40 मीटर, तो ये हो गया 5 का 20 और 1 जीरो और 2 जीरो, तो 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मीटर से मीटर, तो 20,000 मीटर स्क्वायर, तो ये था आपका आंसर आया है 20,000 मीटर, सॉरी 2,000, सॉरी 2,000 मीटर स्क्वायर, गाइस फ्लो फ्लो में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 9, कह रहा है कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है, कोटि पूरक कोण, तो कोटि पूरक कोण क्या होता है जान जाइए, मैंने यहाँ डेफिनेशन दे दिया है, याद रखिएगा, एक नंबर में पूछ सकता है डेफिनेशन, कोटि पूरक कोण क्या है, तो कहता है जब दो कोणों का योगफल 90 होता है तो वे उसे हम कोटि पूरक कोण कहते हैं, अगर दो कोणों को हम जोड़ देना तो उनका योगफल 90 आ जाए तो उन दोनों कोणों को हमने कहेंगे ये एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, ठीक है, यही एग्जाम्पल के थ्रू पूछा है, तो एग्जाम्पल हमने ले लिया है कि मान लीजिए कोड एक 30 है और दूसरा कोड 60 है, और इन्हीं को जोड़ने पे क्या आ रहा है 30 प्लस 60 जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा, तो 30 प्लस 60 को ऐड कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा 90, इसका मतलब ये दोनों 30 और 60 क्या है आपके कोटि पूरक होंगे, क्योंकि उनका योगफल क्या होता है 90 होता है। यहीं पे समझ जाइए एक और होता है समपूरक, ठीक है, ये भी पूछ सकता है समपूरक कोण, तो बस थोड़ा सा अंतर है, दो कोण संपूरक कोण से कहते हैं कि जो दो कोण होंगे ना, दो कोण, दो कोणों का योग जो होगा यहाँ बस 180 हो जाएगा, योग 180 होता है, अंश होता है, ठीक है, तो वहाँ 90 था, यहाँ पे 180 हो जाएगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो आपको 180 आना चाहिए, समझ रहे हो, तो क्या कर ले सकते हो आप, जैसे कि आपने ले लिया है एक 100 अंश का कोण ले लिया है, एक 80 अंश का ले लिया, तो इनको जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, ठीक है, तो याद रख सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो, तो समपूरक कोण वे होते हैं जिनका योगफल आपका 180 होता है और कोटि पूरक कोण वे होते हैं जिसका योग आपका होता है 90 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 10, कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करिए, मतलब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या बताइए 4 अंकों की और सबसे छोटी अंक संख्या बताइए 3 अंकों की और उसका जोड़ दीजिए, योगफल मतलब क्या कर रहा है जोड़ दीजिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपकी होती है 4 बार 9, ठीक है, अभी हम सबसे बड़ी संख्या निकालना बताएंगे, पहले समझ जाइए, ये होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, और कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है आपका 100, तो ये होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ने पे आएगा, यहाँ जोड़ लीजिए 9 9 9 1 0 0, ये हो जाएगा 9 9 9 1 10 1 9 1 10, ये हो जाएगा आपका ये
10099 दिया है आपका 10099। अब समझ जाइए आप क्या कहते हैं, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, बता देती हूँ। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो क्या करते हैं गाइज, बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहेगा तो बस 9 आता है, ठीक है। 9 से ही पूरी बड़ी से बड़ी संख्या बनती है। तो मान लो कह देगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 बार 9 लिख दो, हो गया। कहेगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 बार 9 लिख दो, हो गया। कहेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दो, हो गया। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लोगे। अब आते हैं छोटी से छोटी संख्या निकालते हैं कैसे। छोटी से छोटी संख्या, तो देखो छोटी से छोटी संख्या जो होता है ना, वो 1 और 0 से मिलकर बना होता है, याद रखना। बड़ी से बड़ी संख्या आपका 9 से मिलकर बना होता है, और छोटी से छोटी संख्या आपका 1 और 0 से मिलकर बना होता है। कहेगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन से, सबसे छोटी संख्या, तो हो गया। आप पहले आप 1 लिख लो, और 2 बनाने के लिए और 0 बढ़ा दो, 2 अंकों की हो गया 1 2 2 अंक। 3 अंकों का पूछेगा तो एक पहली बार 1 लिखेंगे, ठीक है। और 3 अंक का बनाना है तो कितना 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 1 2 1 2 3, 3 अंक हो गया। 4 अंक का पूछेगा तो 1 लिखिए और 3 0 बढ़ा दीजिए, ये 4 अंक का हो गया। 1 2 3 4, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। तो हम क्या करते हैं, छोटी संख्या बनाने के लिए 1 और 0 का यूज करते हैं। एक एक ही बार आता है, 0 को उतनी बार बढ़ाते हैं जितनी क्या कहते हैं, जितना संख्या बनाना होता है। गाइज मैं सारे क्वेश्चन यहाँ करा रही हूँ जो आपके आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने यही लिया है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बता रही हूँ जो आपके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 कह रहा है, एक मिनट, एक सेकंड गाइस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी बचेगी। कह रही है ना, एक टंकी है, ठीक है, उसमें कितना पानी है, 1000 लीटर है, ठीक है। और कह रहा है ना 1 घंटे में 10% पानी निकल जाता है। 1 घंटे में आपका पानी निकल जा रहा है 10%, ठीक है। तो कह रहा है पानी 1 घंटे के बाद कितना बचेगा, तो आप क्या करिए 1000 का 10% निकाल दीजिए, ये आपको उतना ही पानी बचेगा। तो ये सॉल्व करते हैं, 1000 आप गुणे 10, आप प्रतिशत हटा दे तो पता है आपको 100 से भाग हो जाता है, तो 1020 1020 खत्म। तो आपका ये बचेगा, यहाँ 1000 था गाइस, एक और जीरो चाहिए, 100 लिखी हूँ मैं, तो यहाँ 100 बचा, ठीक है। तो 100 लीटर आपका पानी बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या दी गई है, ठीक है। ये ग्राहक की संख्या है, जो कौन सा ब्रांड ए खरीद रहे हैं 40 लोग, ब्रांड बी खरीद रहे हैं 50 लोग, ब्रांड सी खरीदते हैं 15 लोग, और ब्रांड डी खरीद रहे हैं 15 लोग, और ब्रांड ई खरीद रहे हैं 10 लोग। तो कह रहा है न आंकड़ों को न पाई ग्राफ द्वारा आप क्या करिए बताइए। तो ये देखते हैं पाई ग्राफ द्वारा। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ एक लाइन खींच लेंगे आप, ठीक है, एक ऊपर लाइन से खींच लेंगे। ये जो लाइन है आपको बताएगा संख्या, ठीक है, व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। जो व्यक्ति ए थे, बी थे, सी थे, डी थे, ई को यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। और इधर से करेंगे संख्या कितना वो खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीदने की संख्या। अब 10 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लोवेस्ट लेते हैं फिर हाईएस्ट लेते हैं। तो हाईएस्ट 50 था आपका, लोवेस्ट 10 है। तो मान लीजिए कि ये 10 यहाँ है, 20 यहाँ है, 30 यहाँ है, 40 यहाँ है, और 50 यहाँ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि जो ए है ना, ए 40 जो ए ब्रांड है 40 लोग खरीदते हैं, ठीक है। तो जो आपका ये ब्रांड ए था, इसको हम 40 लोग खरीद रहे हैं। कितने लोग खरीद रहे हैं आपके, 40 लोग। तो इसको क्या करिए, 40 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 40 मिला दीजिए, ठीक है। फिर बी कहा है ना 20 लोग खरीदते, 20 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ में। फिर सी कहा है क्वेश्चन में कि 15 लोग खरीदते हैं, तो 15 कहाँ आएगा, 10 और 20 के बीच में, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ देखिए ये आ गया है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। और डी लोग कह रहा है वो भी डी 15 खरीदते हैं, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो डी को भी यहाँ से 15 ये यहाँ बीच में पड़ेगा। और ई जो है 10 ही खरीदता है, ई 10, तो 10 यहाँ पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे किए हैं। तो ये था आपका पाई
द्वारा पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शन। क्वेश्चन नंबर है आपका 13, कह रहा है 121 भागा बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 5 को सॉल्व करिए। तो बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद मझला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। और ये तो रहा ब्रैकेट का, और उसके बाद गुणा भाग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, उसके बाद माइनस या प्लस किसी को कर सकते हो। तो ये क्रम होता है। तो इसी क्रम को वहाँ यहाँ पे देखना है। क्वेश्चन है आपका, फिर से क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। 121 भागा 16 माइनस 14 माइनस 3 और 9 माइनस 5। तो छोटा ब्रैकेट है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो सब उतारते जाइए। रूल यही कहता है बोर्ड मास। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये मझला है, ये 14 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 3 पहले से गुणे 4, ठीक है। ये आपका क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे आइए, फिर इसको उतारते जाएंगे, फिर ये मझला ब्रैकेट इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 16 माइनस 14, इसको सॉल्व करिए तो ये अंदर है आपका 14, इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा है इसके अंदर मझला में, तो 4 तिहाई 12, ठीक है। यहाँ से करेंगे 121, ये अब इसको मझला को सॉल्व करिए पूरा, ये 16 है माइनस 14 में से 12 जाएगा 2, इसको सॉल्व करिए 121 भागा, ये आपका हो जाएगा 16 में से 2 जाएगा 14, ठीक है। तब यहाँ पे हो जाएगा 121 भागा मतलब 14, ये आपका आंसर होगा। ये आप इसको कटा सकते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 7 बार में ये 2 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा आपका। तो ये बस 121 बटे में आपका 14 आंसर हो जाएगा। 121 बटे में 14 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट करते हैं सॉल्व, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, और प्लस माइनस में सबसे पहले हम भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को, उसके बाद प्लस या माइनस कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप समझिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा सॉल्व हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है √3 बटे में 4 और गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये अब ये भुजा का स्क्वायर होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। और परिमाप भी जान जाइए। परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप ये होता है समबाहु क्षेत्र, समबाहु त्रिभुज का ही बता रहे हैं, 4 इंटू भुजा, ठीक है। 3 इंटू भुजा होगा, क्योंकि क्या है आपका, तो वो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है ना, तो 3 इंटू भुजा आपका होता है परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो आइए निकालते हैं, क्वेश्चन पर रखते जाइए बस। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। तो पहली बात तो परिमाप दिया, तो परिमाप ही फार्मूला फार्मूला लगाइए, जो दिया रहता है उसी फार्मूला पहले लगाते हैं। तो परिमाप आप इक्वल टू क्या होता है, परिमाप इक्वल टू होता है 3 इंटू भुजा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए, परिमाप आपका दिए 12 इक्वल टू 3 गुणे भुजा, आपको यहाँ से भुजा का वैल्यू निकल गया, तो भुजा बराबर हो जाएगा 12 बटे में 3, ये जगह 4 3 12, तो भुजा आपका आ गया 12, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब क्षेत्रफल फार्मूला लगाइए, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आपका √3 बटे में 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, इस पर रख दीजिए, भुजा हम निकाल चुके हैं। तो √3 बटे में 4, भुजा कितना निकाले हैं 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 गुणे 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये जाएगा 4√3। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का 4√3, ये रहा आपका 4√3, ये, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 आपका, क्या कह रहा है, यदि x बराबर 1 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात करिए। बहुत इजी है। तो x इक्वल टू आपका दिया है 1, ठीक है, और क्वेश्चन दिया है 3x और 4x माइनस 5 प्लस 3 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें रख दीजिए x इक्वल टू बराबर 1, तो 3 इंटू एक्स वन 1 है, अब ब्रैकेट में 4,
एक्स का मान 1 -5 +3, यहाँ भी बोर्ड मास लगाएंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, -5 गुणे +3, ये हो जाएगा 3 गुणे 1, ये -1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 में से आपका 5 जाएगा तो -1 होगा, +3 ये हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो -3 ये हो जाएगा +3, तो ये आपको हो जाएगा 0, ठीक है। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा 0, ये आया है आपका आंसर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 8 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा वाले आयत का क्षेत्रफल 1 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ग का परिमाप बताइए। तो सबसे पहले जो दिया है उसको रखते जाइए, कह रहा है ना 8 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा ना आयत है, ठीक है, लंबाई उसकी कितनी है आयत की, है आपकी 8 मीटर, चौड़ाई कितनी है आपकी 2 मीटर, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से याद कर लीजिए, तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है, तो लंबाई कितनी है 8, चौड़ाई कितनी है 2, तो ये 16 हो जाएगा। अब इसी कह रहा है ना कि जो आयत का क्षेत्रफल है ना वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो रख दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यही 16 के बराबर है, तो यहाँ से भुजा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हटाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया भुजा। तब कह रहा है ना वर्ग का परिमाप बताइए, तो वर्ग का परिमाप आपका होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है, और भुजा में कितना निकालते हैं 4 निकालते, 4 गुणे 4 16, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यह है आपका आंसर 16। यहाँ मैंने फार्मूला मेंशन कर दिया है, तो आप याद रख लीजिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हम पहले बताए थे, और उसके बाद ये आपका है भुजा का वर्ग का परिमाप, यहाँ आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं, सब यहाँ लिखा हुआ है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है आपका भुजा का स्क्वायर। तो फार्मूला याद रखिएगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है, तो बोर्ड मास ही यूज़ करेंगे, सबसे पहले भाग को करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ करेंगे। तो ये दिया -12/18 भागा 3/5 +8/10। तो यहाँ देखिए पहले हम जो कटता है कटा लेते हैं, कट जाएगा ये, तो ये 3 से कटाएंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, ये 36 18 हो जाएगा, ठीक है, भागा 3/5, पहले चीज़ों को छोटा कर लेते हैं उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये किसे कटाए थे, 3 से कटाए थे, ठीक है, फिर से ये कटेगा, -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो हो जाएगा -2/3, अब भागा 3/5 +8/10। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -2/3, और ये भागा है, भागा को गुणा में बदलते हैं तो हर अंश और अंश हर बन जाता है, तो 5/3 हो जाएगा ये, और प्लस आपका 8/10 था, ये हो जाएगा आपका गुणा ऊपर हो जाएगा, 5 दूनी 10 और बटे में 3 3 हो जाएगा, और ये +8/10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये -100 हो जाएगा, ये प्लस 9×8 = 72 हो जाएगा, ठीक है, 72 और बटे में ये 90। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो 100 में से 72 जाएगा तो आपका 28 हो जाएगा, -28, क्योंकि बड़ा अंक का सिंबल लेते हैं तो 100 बड़ा है, 100 के आगे माइनस है, बटे में आपका ये हो जाएगा 90। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -28/90, ये इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, कटता है तो -28/90 था, तो 2 से घटाए तो 45 बार में जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये आपका 14 बार में जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं -14/45, कटता है तो कटा के आंसर ले आते हैं। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस ये रहा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे, याद रखिए, सारा पैटर्न यही है, बस अंक बदलेंगे,
बाकी सब यही रहेगा। तो इसको अगर वीडियो नहीं समझ में भी आया है तो क्या करिए आप, जाके 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, लेकिन इसको देख लीजिए। और याद रखिए, मैथ में बैक लगता है, किसी सब्जेक्ट में लगे या ना लगे, मैथ में बैक जरूर लग जाता है। तो प्लीज़ इसको आप नोटिस करिए और ध्यान से देखिए, और एग्ज़ाम हॉल में जाइए, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।